नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू n be roots of the equation x square minus 70x plus lambda equal to 0 where lambda by 2 comma lambda by 3 does not belongs to n. If lambda assumes the minimum possible value, then find the value of the root of alpha minus 1 plus root of beta minus 1 ब्रैकेट में लैम्बडा प्लस 25 अपॉन मॉडुलस अल्फा माइनस बीटा। ये अपने को फाइंड करना है। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लैम्बडा बाय 2 एंड लैम्बडा बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स टू n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखो, चलो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0 बी अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या हो गया? 70 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लैम्बडा, ये लैम्बडा सी बाई ए और माइनस बी बाई ए, तो ये 70 आ गया और लैम्बडा। तो वी आर गिवन दैट, मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा अगर रूट है तो सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाई ए। सो ये इक्वेशन 1 2 आ गए। वी आर गिवन दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या है? एन, which means alpha and beta are positive integer. So this condition for lambda, this condition on lambda, okay, ये lambda, okay, देखो अल्फा बाय 2 मतलब नहीं, लैम्डा बाय 2 ये गिवन दिया है ना, ये लैम्डा और ये लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 3। देखो लैम्डा बाय 2 क्या दिया? डज नॉट बिलोंग्स टू n, दिस मींस लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 2 और लैम्डा मस्ट बी एन ऑड नंबर। डिवाइड में 2 है ना, मतलब इज नॉट डिविजिबल बाय 2, so lambda must be an odd number. So lambda by 3 does not belongs to n, matlab this means lambda is not divisible by 3. So alpha and beta be integer. So discriminant of the quadratic equation must be perfect square. Integer है तो discriminant of the quadratic equation must be perfect square. So perfect square देखो, माइनस 70 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे ए या क्या है? 1 है, बी माइनस 17 है, सी लैम्बडा है, पुट कर दो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला में। वैसे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है माइनस 70, ए इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू लैम्बडा। पुट कर दिया तो ये आ गया। तो 4 लैम्बडा मतलब 4900 माइनस लैम्बडा। बट देखो लैम्बडा अल्फा एंड बीटा टू बी एन इंटीजर, डी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेट डी इक्वल टू लेंगे अपन यम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब यम स्क्वायर फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर यम। तो रूट्स आर अल्फा बीटा, रूट्स आर अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 70 प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस बी है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, ये कहाँ से है पता है क्या? ये फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 70 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या? डी है, मतलब ये डी, सही है, डी अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये प्लस माइनस m मतलब 70 प्लस माइनस m अपॉन 2, क्योंकि ये रूट m स्क्वायर मतलब m आएगा, सही है। सो अल्फा एंड बीटा इंटीजर 70 प्लस माइनस m मस्ट बी इवन, so which implies m must be integer, even integer. So let's m equal to 2k for some non-negative integer k. The roots are alpha, that 70 minus 2k by 2 मतलब 35 minus k, and beta equal to 70 plus 2k by 2 मतलब 35 plus k। अल्फा और बीटा निकल गए। देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू क्या? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो 35 माइनस के ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 ही रहेगा ना, मतलब के लेस और इक्वल टू क्या है? 34। then 35 plus k greater or equal to 1 मतलब k is greater or equal to minus 34, less or equal to 34 and greater or equal to minus 34। मतलब क्या हो गया? k must be an integer such that k varying from 0 to 34, क्योंकि वो k varying from must be an integer such that k varying from 0 to 34। so let's express lambda, एक्सप्रेस लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ के। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू अल्फा बीटा है, तो 35 माइनस के 35 प्लस के, तो 35 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या आ गया? 1225 माइनस के स्क्वायर। लेट्स चेक द कंडीशन ऑन लैम्बडा। इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये ना वो जो एक्सप्रेशन है उसकी पूरी इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये सही है। देखो अभी ये आ गया, क्या आ गया? ये लैम्बडा आ गया,
वी नीड टू चेक द कंडीशन ऑन लैम्बडा, तो लैम्बडा मस्ट बी ऑड लिया तो 120, ये क्या हो जाएगा ऑड, तो ये ऑड हो जाएगा, ये ऑड है तो के स्क्वायर मस्ट बी इवन, विच इम्प्लाइज के मस्ट बी क्या हो जाएगा, के मस्ट बी इवन, सो मतलब ये के भी इवन हो जाएगा, तो लैम्बडा मस्ट नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 1225 माइनस के स्क्वायर डज नॉट कम टू 0 मॉड 3, मतलब डिवाइड बाय 3 करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। लेट्स फाइंड 1225 मॉड 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 ये 10, यस 10 डिवाइड बाय 3 कर दिया तो रिमाइंडर कितना था 1, सो वी नीड 1 माइनस के स्क्वायर, मतलब ये आ गया ना 1 आ गया ना, तो इसके जगह क्या लिखा है, इसके जगह 1 लिखा, देखो 1 माइनस के स्क्वायर, मतलब इसके जगह 1 माइनस के स्क्वायर डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3, व्हिच मींस के स्क्वायर नॉट डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 3। अगर k is not congruous to 1 mod 3 मतलब k is not congruent to 2 mod 3, same, therefore k must be multiple of k must be a multiple of 3, मतलब k is a multiple of 3 रहेगा ना, तो k congruous to 0 mod 3, सही है। कंबाइनिंग द कंडीशन, so k must be even and k must be multiple of 3, this means k must be multiple of 6 रहेगा। So we are looking for the minimum possible value of lambda. Since lambda equal to 1225 minus k square, to minimize lambda, we need to maximize k square. Thus maximize k square मतलब है range of k क्या है 0 to 34, जैसे यहाँ पे है ना, ये k must be an integer such that this one है ना, so देखो ये 0 to 34 है, तो we need to find the largest multiple of 6 that is less than or equal to 34, largest मल्टीपल ऑफ 6, तो देखो मल्टीपल ऑफ 6 आर 6 12 18 24 30 34 था, तो लार्जेस्ट क्या है k इक्वल टू 6 30, तो ये k इक्वल टू 0 लिया तो अल्फा बीटा 35 आता है, इन दिस केस लैम्बडा क्या हो जाएगा 1225, सो 1225 इज अ ऑड, मतलब ये पूरा 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो लैम्बडा इक्वल टू इज वैलिड वैल्यू फॉर लैम्बडा, है ना, कि डज नॉट डिविजिबल बाय 3 है ना कंडीशन के हिसाब से, हाउएवर अल्फा इक्वल टू बीटा लिया तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, व्हिच कुड मीन एक्सप्रेशन अनडिफाइंड, सो वी अल्फा नॉट इक्वल टू 0, व्हिच मींस k नॉट इक्वल टू 0, सो k बिलोंग्स टू 6 12 18 24 30, so लार्जेस्ट वैल्यू k इज 30, सो k इक्वल टू 30 यूज करेंगे डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू बोला है तो k क्या यूज करेंगे 30, अभी k इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो लैम्बडा क्या आएगा 325, सो लैम्बडा 325 इज ऑड एंड सम ऑफ द डिजिट इज 10 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, तो लैम्बडा इक्वल टू 325 इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट सेटिस्फाइज ऑल कंडीशन, सो वी फाइंड द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा यूजिंग k इक्वल टू 30, तो अल्फा हो गया 35 माइनस k है, बीटा क्या है 35 प्लस k, एक आ गया 5 और दूसरा आ गया 65, अल्फा बीटा आ गया, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर, वी पुट करो इसमें अल्फा और बीटा और लैम्बडा, देखो पुट करने के बाद देखो ये न्यूमरेटर, ये अल्फा में ये स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 के आ गया 2, स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस 1 के आ गया 8 एंड दोनों का सम क्या आ गया 10, फिर लैम्बडा प्लस 30 मतलब ये 360 आया, 35 प्लस 325 एंड डिनोमिनेटर क्या मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज 5 माइनस 65, ये 60 है, तो इसको देखो 360 ये 6 60 इंटू मतलब 3600 अपॉन 60, तो 60 इज द फाइनल आंसर, यही तो फाइंड करना था एक्सप्रेशन, है ना, ये 60 इज द वैल्यू, मतलब इसमें शॉर्टकट टेक्निक देखो याद, पहले क्या इसको याद रखेंगे, मतलब सम ऑफ द रूट 70 प्रोडक्ट इज लैम्बडा, सिर्फ देखो लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब लैम्बडा क्या रहेगा, दूसरा लैम्बडा डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो दोनों को कंबाइन करेंगे, सो दोनों को कंबाइन मतलब जैसे किया तो दोनों को कंबाइन किया तो वो क्या रहेगा, मतलब लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड लैम्बडा मस्ट बी एन ऑड नंबर, सो दिस मीन्स लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ये इसके हिसाब से, तो इसको अगर दोनों को सॉल्व किए मतलब सपोज ये जो अपन ने देखो ये देखो के मतलब नहीं क्या वो जो है यहाँ से वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा, मतलब ये अल्फा बीटा 35 माइनस के और 35 प्लस के, अल्फा बीटा निकला ना, तो अल्फा बीटा मतलब ये के ऊपर डिपेंड है लैम्बडा, के स्क्वायर की वैल्यू जो लेंगे उसी हिसाब से लैम्बडा आएगा, बट अगर देखो यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे सपोज के इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है ना, के मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, ये कंडीशन के हिसाब से ये लैम्बडा डज नॉट कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3 है ना, लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब यहाँ पे के स्क्वायर, तो के क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने बाद के डज कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3 आना चाहिए, के कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3 एंड के इज अ इवन, ऊपर में निकालना के इज अ इवन, ये बात के इज इवन, के इज अ 0 मॉड 3, तो दोनों के हिसाब से क्या हो गया के इज अ मल्टीपल ऑफ 6,
तो मल्टीपल ऑफ 6 में इसकी लार्जेस्ट वैल्यू 34 है के की, तो 34 के कौन सी वैल्यू आएगी, वो 30 लार्जेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट